एवरीवन। हमने आपका चैप्टर पढ़ा था क्लास सिक्स्थ का स्पेशल इंग्लिश का लेसन 5 सुल्तान सलादिन एंड द जैविश मर्चेंट। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सलादिन थिंक ऑफ ट्रिक टू गेट सम मनी फ्रॉम द जू। जो सलादिन था वो उसने एक ट्रिक के बारे में क्यों सोचा जू से मनी वापस लेने के लिए। क्योंकि जो ज्यू था, ज्यू वॉज अ माइसर, यानी वो बहुत चालाक था। ही वुड नेवर लैंड अ बिग अमाउंट ऑफ मनी विलिंगली, क्योंकि वो कभी भी विलिंगली सुल्तान सलादिन को विलिंगली पैसे नहीं देता। ठीक है, विलिंगली पैसे नहीं देता। द सुल्तान नीडेड मनी बैडली, और सुल्तान को तो पैसे चाहिए थे, बट ही हैड नो रीज़न टू यूज़ फोर्स। पर वो कोई रीज़न ही नहीं था उनके पास फोर्स यूज़ करने का। मतलब लड़ाई वड़ाई करके पैसे लेने का कोई उनके पास रीज़न नहीं था। देयरफॉर सलादीन हैज़ टू थिंक ऑफ ट्रिक्स टू गेट द मनी फ्रॉम द जू। इसलिए सलादीन को कुछ ट्रिक्स वगैरह सोचनी पड़ रही थी जू से मनी लेने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सलादीन वॉन्ट द जू टू टेल हिम। सलादीन क्या चाहते थे कि जू उन्हें बोले। तो सलादीन wanted the Jew to tell him which of the three religion, Judaism, Islam and Christianity was true and the best one। वो ये जानना चाहते थे कि जो तीन रिलीजन्स है, जुडाइज़म एंड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इनमें से तीन में से सबसे बेस्ट कौन सा है। और अगर जैसे ही वो बताता कि कौन सा बेस्ट है तो फिर वो उसको अपने जाल में फंसा सकते। ये वो जानना चाह रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिच मैन इन द ज्यू स्टोरी डिसाइड टू ऑनर द रिंग। जू की जो स्टोरी थी उसमें रिच मैन जो था वो क्या डिसाइड करता है, डिसाइडेड टू ऑनर द रिंग, और रिंग को ऑनर करने के लिए वो क्या डिसाइड करता है। तो इसका आंसर है, द रिच मैन डिसाइडेड टू ऑनर हिज रिंग। ही टोल्ड हिज सन्स दैट व्हेन ही वुड बी डाइंग ही वुड गिव द रिंग टू द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन। वो क्या बोलते हैं, किसको ऑनर, वो रिंग को ऑनर करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, जब वो मर जाएंगे, जब वो जो रिच मैन जो है जब वो मर जाएगा, ही टोल्ड हिज सन, उसने उनके बच्चों को बोला कि ही वुड बी डाइंग ही वुड गिव द रिंग टू द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन। वो बोलते हैं कि जो सबसे लायक होगा उनके बच्चों में से, उनके जो सन्स है उनमें से जो सबसे लायक है, उनके बेटों में से जो सबसे लायक है उनको वो रिंग देंगे। दिस सन वुड इनहेरिएट द फैमिली प्रॉपर्टी एंड बिकम हेड ऑफ द फैमिली। और वो जिसको ये रिंग देंगे उसको ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, सारी वो प्रॉपर्टी इनहेरिएट करेगा एंड बिकम द हेड ऑफ द फैमिली, और फैमिली का हेड उनके बाद फिर वही होगा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनकी मतलब रिच मैन की डेथ के बाद। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इनटू हुज हैंड्स डिड द रिंग कम इन द एंड। और लास्ट में किसके हाथ रिंग लगी। तो इन द एंड द रिंग केम इनटू द हैंड्स ऑफ अ मैन हु हैड 3 इक्वली वर्दी सन्स। लास्ट में वो रिंग ऐसे पर्सन के पास जाकर लगी जिस मैन के तीनों ही बेटे, मतलब तीनों ही जो सन थे उनके, वो तीनों ही बहुत वर्दी थे, मतलब तीनों एक समान थे, तीनों लायक बच्चे थे। तो अब वो समझ नहीं पा रहा था वो किसको रिंग दे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन डू टू प्लीज़ ऑल 3 ऑफ हिज सन। तो फिर वो जो मैन था उसने क्या करा ताकि उस तीनों बच्चों को दुख ना हो, तीनों को प्लीज़ करने के लिए क्या करा। तो द मैन गॉट 2 अदर एग्जैक्टली सिमिलर रिंग्स प्रिपेयर्ड एंड सीक्रेटली गिव द रिंग टू ईच ऑफ हिज सन। और मैन ने क्या करा कि सीक्रेटली उसने 2 ऐसी की ऐसी सेम टू सेम जो रिंग थी वैसी की वैसी रिंग 2 और बनवाई और सीक्रेटली अपने तीनों बच्चों को वो रिंग दे दी। इन दिस वे ही प्लीज ऑल 3 ऑफ हिज सन, और इस तरीके से तीनों सन को उसने खुश कर दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्वेश्चन था इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी किसको मिले, तो उसको सेटल करना क्यों इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसका आंसर है, द 3 रिंग्स गिवन टू द 3 यंग मैन बाय देयर फादर वर एग्जैक्टली सिमिलर। तो जो फादर थे जिनके तीनों ही बच्चे सेम टू सेम थे, तीनों लायक बच्चे थे, तो
3 रिंग्स गिवन टू द 3 यंग मैन, जो 3 रिंग दी गई थी, तीनों को उन्होंने रिंग दे दी थी, तो वर एग्जैक्टली सिमिलर, वो तीनों एक ही जैसी थी, पता है कोई डिफरेंस ही नहीं बता सकता था। नॉन ऑफ दैम कुड टेल विच वॉज ट्रू वन, कोई नहीं बता सकता था कि कौन सी सही रिंग है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो क्वेश्चन था इनहेरिटेंस का कि किसको अब प्रॉपर्टी मिलेगी, कौन हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो क्वेश्चन को सेटल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तीनों रिंग सेम थी, टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड मैन। तो यही क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द 3 रिंग। द ज्यू सेड एज द एंड ऑफ हिज स्टोरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे ट्रू रिंग वाली स्टोरी है। तो कौन सा क्वेश्चन था, तो द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ 3 रिलीजन, जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वॉज द ट्रू एंड द बेस्ट वन, की जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जो ज्यू से जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन कौन सा था कि 3 रिलीजन, जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मतलब जैसे उस स्टोरी में रिंग का पता नहीं लगा सकते, वैसे इस क्वेश्चन का भी जवाब देना पॉसिबल नहीं है। अब 8th क्वेश्चन है, हाउ डिड सलाहुद्दीन एट लास्ट गेट द मनी ही वॉन्टेड। लास्ट में सलाहुद्दीन को पैसे कैसे मिले, जो वो मनी चाहता था वो उसे कैसे मिले। तो सलाहुद्दीन फाउंड दैट द ज्यू वॉज टू क्लेवर फॉर हिम बीइंग अ ग्रेट हार्टेड मैन। वो क्या सुल्तान सलाहुद्दीन को ये रियलाइज़ हो गया कि जो जू है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, चालाक है, और वो उससे ऐसे ट्रिक्स से पैसे नहीं ले सकते। ही लेफ्ट असाइड ऑल ट्रिक्स एंड जो भी ट्रिक्स उन्होंने प्लान करी थी वो सब उन्होंने साइड में रख दी, एंड फ्रेंकली टोल्ड द जू ऑफ हिज ट्रबल, और फ्रेंकली उन्होंने जू को जो भी परेशानी से वो गुजर रहे थे वो पूरी परेशानी के बारे में बताया, एंड उनकी जो नेसेसिटी थी, मतलब उन्हें जो पैसे चाहिए थे उसके बारे में उनको जानकारी दी। द ज्यू ग्रैडली गेव हिम द मनी, तो ज्यू जो था उसने हैप्पीली उनको पैसे दे दिए, एंड सलाहुद्दीन गॉट ऑल ही रिक्वायर्ड, और जितने भी पैसे उन्हें चाहिए थे वो उतने पैसे उन्हें मिल गए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।